मनचाही संतान प्राप्ति का ये है सबसे सटीक उपाय। कुंडली में इस ग्रह से होती है संतान की प्राप्ति। इस ग्रह के कारण दंपति रह जाता है निसंतान। नमस्कार दोस्तों, एक वैवाहिक जीवन तभी सुखी परिवार कहलाता है जब घर में कोई नन्हा मेहमान दस्तक देता है। लेकिन ये खुशी हर किसी की किस्मत में नहीं होती, जिसके लिए दंपति दर दर भटकते हैं और डॉक्टरों का सहारा लेते हैं। ऐसे केस में भी कई दंपति ऐसे होते हैं जिनको नाकामी ही हाथ लगती है। ये वीडियो खास उन्हीं शादीशुदा जोड़ों के लिए है, क्योंकि आगे एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आर.के. शर्मा जी कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिसकी मदद से सालों साल सूनी गोद भी भर जाएगी। संतान प्राप्ति के लिए सबसे आसान इजी जो उपाय हैं वो बनते हैं गुरु ग्रह के व्रत रखने, उनकी पूजा करनी, या स्कंद पुराण में, भागवत पुराण में और भगत माल में एक बात का व्याख्यान है कि मथुरा वृंदावन में एक राधा कुंड नामक स्थान है गिरिराज पर्वत के ऊपर। जो जातक संतान बाधा से पीड़ित है वो राधा और श्याम कुंड में जाके स्नान करें, वहाँ पे संतान प्राप्ति की मनोरथ की कामना मन में धारण करें। अगर पूर्व जन्मों के दोष के कारण या ग्रह गति के दोष के कारण आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो भगवान कृष्ण और राधा जी के वरदान से राधा कुंड और श्याम कुंड में स्नान करके, भजन करके, दान पुण्य करके आप वहाँ से संतान सुख, सौभाग्य सुख जरूर हासिल करेंगे, ऐसा हम दावा करते हैं और हम ये बात गारंटीड कहते हैं। जो जातक श्रद्धा से, भाव से राधा कुंड, श्याम कुंड स्नान करते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, वो कभी भी संतान सुख से वंचित नहीं रह सकते। उन्हें संतान 100% होगी, ये हम निश्चित बात कहते हैं। चलिए अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताते हैं कि संतान प्राप्ति की योग कब बनते हैं और इसके लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है। आज हमारा टॉपिक है संतान प्राप्ति और संतान सुख। इन दोनों ही चीज़ों में फ़र्क है। कई जातक ऐसे हैं जिन्हें संतान प्राप्ति में बहुत परेशानी आती है, बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ता है, और कई दंपति ऐसे हैं, कई परिवार ऐसे हैं जो संतान प्राप्ति के बाद भी उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, परेशान है, दुखी है। हम ब्रीफ में आपको इन दोनों समस्याओं के हल के बारे में बताने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह अपने जीवन में योग्य संतान की प्राप्ति करें और संतान हमारे परिवार को, हमारे कुल को आगे, कुल का नाम रोशन करे और हमें आगे तरक्की की तरफ ले जाए। देखो, संतान का सीधा संबंध है गुरु ग्रह से। गुरु ग्रह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और गुरु ग्रह से उत्पत्ति हुई है इस समाज की, इस ब्रह्मांड की। ब्रह्मा जी ने इस समाज को सृजन किया है, विष्णु भगवान पालन करता है और भगवान शिव विनाशक है। ब्रह्मा जी इजकल टू जुपिटर ग्रह, गुरु ग्रह। सीधा सा संबंध है संतान उत्पत्ति के लिए गुरु ग्रह का। अगर होरोस्कोप में, अगर जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह वीक है, गुरु ग्रह अस्त है या गुरु ग्रह नीच का है, ऐसे जातकों को संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, कष्ट झेलना पड़ता है और कई लंबा इंतजार करना पड़ता है। हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं, हमेशा ही मेल पर्सन की कुंडली में, पुरुष पर्सन की कुंडली में से ही संतान प्राप्ति का योग देखा जाता है। फीमेल की कुंडली में से, स्त्री की कुंडली में से संतान प्राप्ति का योग नहीं देखा जाता, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। संतान पिता का भाग्य उदय करता है और जो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है वो पत्नी के कारण होती है। इसलिए हम संतान की बात अभी करेंगे। संतान गुरु ग्रह से आती है। जिन जातकों के पंचम भाव में केतु हो, राहु हो या शनि ग्रह हो, ऐसे जातकों को संतान प्राप्ति में बाधा आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानियां आती हैं। और सेकंड पार्ट है, जिन जातकों के गुरु पंचम भाव में हो,
उनके लिए संतान प्राप्ति बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से, बिना किसी एफर्ट्स किए, बहुत ही इजी सिस्टम से उनको हो जाती है। हम बात करेंगे संतान ना होने की, कि किन जातकों के संतान नहीं होते। सबसे बड़ी समस्या है कि हम मेरे कुंडली में या किसी जातक की कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है। जातक 10-10 साल, 15-15 साल इलाज करवाते हैं, हर तरह के उपाय करते हैं, हर तरह की पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं, परंतु संतान प्राप्ति का योग नहीं बनता। हम आपको वो टिप्स बता रहे हैं कि आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति के योग है या नहीं है, इसके बारे में हम विचार करेंगे। अगर राहु का संबंध 5वें भाव से है, राहु 5वें भाव में बैठ जाए, या राहु की दृष्टि 5वें भाव में हो और 5वें भाव को कोई शुभ ग्रह ना देखता हो, ऐसे जातकों को संतान की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें संतान सुख से वंचित रहना पड़ता है। पर आज के मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंगली जो हमारा सिस्टम है, हम ऐसे जातकों को ये सलाह देते हैं कि वो अपना समय व्यर्थ ना करके योग्य संतान को अडॉप्ट करें, और अब जो संतान सुख से वंचित है वो अपनी भरपाई इस माध्यम से कर सकते हैं। वो खुद की संतान प्राप्ति के लिए एफर्ट्स ना करें और ना ही ज़्यादा टाइम खराब करें और ना ही अपना पैसा खराब करें। अगर आप इस एक उपाय को अपना लेते हैं तो फिर संतान प्राप्ति की परेशानी तो दूर हो ही जाएगी, साथ में स्वस्थ और संस्कारी बच्चे की कामना भी पूरी होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की और भी जानकारी के लिए जुड़े रहें कुंडली टीवी से।